तान्या के घर का जो पूरा टूर देखा गया है उसमें से एक और प्रोमो जो है वो सामने आया है, जिसमें पता चला है कि तान्या जो है वो खाना भी चांदी के बर्तनों में खाती है। ओ माय गॉड, ये तो अच्छा था, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा था। ठीक है, ग्लास जग तक काफी था, बोतल तक काफी था, भाई वो सोने के चांदी के बर्तनों में खाना भी खाती है। ये जो है उसके घर वालों ने खुलासा किया। जैसे ही मीडिया वाला उनके घर पे पहुंचा था तो उनके जो टेबल पे ना वो चांदी के बर्तन जो जिसमें हम लोग ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखते हैं तो वो भी चांदी के थे। तो उसने कहा तो आप तो खाना भी चांदी के बर्तनों में खाते होंगे लगता है। तो उन्होंने कहा हाँ, क्यों नहीं, खाना भी जो है हमारे चांदी के बर्तनों में आता है। मतलब वो हम लोग इतने रईस हैं, इतने रईस हैं, ये सब हमारे लिए नॉर्मल है। तो हम लोग ऐसी चीजें जो है इसको नॉर्मल ही लेते हैं। मजा ही आ गया। बहुत सारी चीजें देखो, ये भी बड़ी बात थी कि भाई चांदी के कटोरे इतने बड़े बड़े पड़े हैं जिसमें ड्राई फ्रूट्स रखते हैं, वो वाला सेट पड़ा है चांदी का, जग चांदी के, और किचन में बर्तन जो है वो दिखाए चांदी के। मतलब तान्या जो है वो बहुत ज्यादा अमीर है, कोई ऐसे वैसे नहीं है। इस लोगों ने बहुत ज्यादा गलती से जो है वो परी को, एक सॉफ्ट गर्ल को जो है वो परेशान कर दिया। तो थोड़ा सा और प्रोमो जो है वो सामने आया जिसमें पता चला कि तान्या की जो भाभी है वो ये बताती है कि भाई मुझे यहाँ पे 6 साल हो गए हैं आए हुए इस घर में। तो तान्या, आपको हमेशा बिग बॉस के घर में टॉन्ट किया जाता था, ये ओवर केयरिंग है। तो ओवर केयरिंग जो लड़की है ये ऐसे नहीं होता, ये सब जो है वो ढोंग करती है। फरहाना ने भी उसे कहा था और नीलम ने, इन लोगों ने भी कहा तेरे को ज्यादा नहीं हो रहा। तो सब लोग उसे ये कह रहे थे तो ओवर टेक केयर करती है, ओवर केयरिंग है। तो उसकी भाभी ने कहा कि मुझे अगर छींक भी आ जाए ना तो वो अभी इतनी बड़ी स्टार बन चुकी है और वो मेरे लिए उसी समय भाग के जाती है चाय लाने के लिए, गर्म पानी लाने के लिए। मतलब नौकर तो हमारे घर में बहुत है मगर फिर भी वो, भाभी ने कहा कि ओवर केयरिंग इसे कहा जाता है। तो वो मेरा इतना ज्यादा ख्याल रखती है, हम सबका इतना ज्यादा ख्याल ख्याल रखती है, वो है ही ऐसी। तो मैं इस घर में 6 साल से हूँ, मैं देखती हूँ वो सबकी कितनी केयर करती है। और बिग बॉस के घर में उसे इतना ज्यादा जो है वो, मतलब मुझे ऐसे लगता है बिग बॉस का शो जो है ना वो गरीब शो वो गरीब शो है। उसमें गलती से पहली बार को इतनी परी आ गई है, इतनी अमीरजादी आ गई है, इन लोगों को हजम नहीं हुआ। इवन की पूरी दुनिया भी मजाक उड़ाती रही। और ये बात ना अवैध दरबार ने बहुत बदतमीजी से ये सब चीजें उसने कही हैं। उसने कहा कि भाई ये तो इतना फेंकती है, इतने ड्रामे करती है, इतना कुछ बोलती है, तो मेरे को तो यकीन ही नहीं होता। और अकेला अवैध दरबार नहीं, और बहुत सारे लोगों ने ये बातें कही। अवैस ने कहा कि पहले एक बार तो सलमान खान ने कह दिया कि ये बहुत अमीर है भाई, तो फिर मुझे ऐसे लगा कि वाकई में अमीर है। दूसरी बार वीकेंड के बारे पे आए तो कहते हैं कि सब जो है वो पता है हमें क्या है। तो फिर हमें शक हुआ कि ये गरीब है, तो ये जानबूझ के ये सब चीजें करिए। तो बात वही फिर घूम फिर के आ जाती है कि सलमान खान ने ही सबको जो है दिमाग है ना, उनके दिमाग में सब चीजें सलमान खान ने ही डाली है। दूसरा एक चीज वो थी कि उसकी मम्मी से ये पूछा गया कि आपकी बेटी को इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया, आप लोग इतने ज्यादा अमीर हैं, तो आप लोगों को गुस्सा नहीं आता था कि जब वो आपके बारे में ये सब बोलते थे आप तो गरीब हैं, आपके पास तो कुछ है ही नहीं। तो उसकी अम्मी ने कहा कि हमें गुस्सा नहीं आता था क्योंकि हमें पता है हमारे पास है। तो तान्या को गुस्सा भी इसलिए नहीं आता था कि तान्या वो जानती है कि सच्चाई क्या है, तो हमें इन चीजों को दिखाने की जरूरत नहीं थी। हमें पता है इसकी सच्चाई क्या है, तो हम क्यों इस चीज में पड़े। हमें पता था कि जब आएगी अगर दिखाना चाहेगी तो दिखा देगी, नहीं दिखाना चाहेगी तो उसकी मर्जी है, मगर हमारे पास है तो हमें इसलिए चिंता नहीं होती थी क्योंकि हम लोग झूठे नहीं हैं। तो रिपोर्टर भी हैरान रह गया। और पूरा टेबल जो है चांदी के बर्तनों से सजा हुआ था, वो बहुत ही ज्यादा मजेदार था। बात ने ये भी कहा कि बिग बॉस के घर में जब वो लोग लड़ते थे चाय पत्तियों के लिए तो मैंने ये बोला था कि हमारे घर में तो चाय भी असम से आती है। तो वो लोग फिर वो चीज को जो है वो सीरियस ले गए। जैसे मुझे याद है बिग बॉस के घर में इसने तान्या ने पहले बोला था, पहले वीकेंड में कोई मुझे नाम से बुलाए मुझे अच्छा नहीं लगता। तो कुनिका जी ने पूछा तो तुम्हें क्या पसंद है, तो मुझे बॉस नाम जो है वो पसंद है क्योंकि मुझे बॉस में के नाम से ही सब लोग बुलाते हैं। तो फिर उनको गुस्सा आया था कि भाई बॉस कौन बुलाता है यार। फिर वो चीजों से ना
वो बातें उनको लगने लगी कि ये फेक कर रही है। तो तान्या ने कहा कि मैंने ये कहा था जो पत्तियां भी हमारे घर में असम से आती हैं चाय की, तो वो थोड़ा इन लोगों को ज्यादा लगा। तो उसके मौसा मौसी ने, उसके मामू मामी ने, मामू मामी मौसा मौसी होता है नहीं, मामा मामी अलग होते हैं, मौसा मौसी अलग होते हैं। तो मौसा मौसी, मामा मामी और सब भाभी, सब लोगों ने ये बताया कि हाँ हमारी फैक्ट्रियां हैं, हमारी जो साड़ियों की फैक्ट्रियां हैं, हमारे इन्वेटर का फैक्ट्रियां हैं, हमारे सोलर सिस्टम है, हमारे चाय की पत्तियों के जो इतने ज्यादा बड़े बड़े गोदाम है हमारे, मतलब सब कुछ है, खेत हैं हमारे इतने ज्यादा। तो हमें मतलब वो चीजें जरूरत नहीं लगी कि इन लोगों को जो है वो शो किया जाए। बाकी तान्या की तो हर जगह इन लोगों ने बेइज्जती की है। तान्या के घर में छोटी सी लड़की जो मैंने देखी ना, मुझे वो बहुत ज्यादा क्यूट लगी, वो सेम लाइक तान्या, वो ऐसे करके अपने बालों को पीछे करके फिर धीरे से जवाब देती है। तो रिपोर्टर भी बोलता है कि ये पूरी की पूरी जो है वो तान्या के जैसी ही है। तो बड़ी ही क्यूट लग रही थी वो भी। के दोस्तों के बारे में भी बात हुई कि तान्या ने कहा वो थोड़ा सा बड़ा सा, मतलब इनके अभी जो प्रोमो है वो थोड़ा बड़ा वाला आया है। तो उसमें ये तान्या के दोस्तों के बारे में बात हुई कि तान्या ने कहा कि बिग बॉस के घर में मैं अक्सर बोलती थी कि मेरे कोई दोस्त नहीं है। क्यों मेरे दोस्त नहीं है? मैं बताती थी कि हमारा जो परिवार है वो ही हजारों के लोग हैं उसमें, तो कोई बिलीव ही नहीं करता था। तो अब देखिए कि आप खुद देख सकते हैं, मैं हर जगह पे घिरी रहती हूँ इन लोगों के साथ। तो ये जो लोग हैं वो इतने ज्यादा हैं। मम्मी बताओ आप क्या है? तो फिर तान्या की मम्मी बताती है कि हमारे घर में इतने ज्यादा बच्चे हैं, इतने ज्यादा लोग हैं, इतने हम लोग हैं, हमें पार्टियों का शौक नहीं है, हमें गैदरिंग का शौक नहीं है, हमें आना जाना कहीं ये क्लब व्लब, हमें ये सब चीजों का शौक नहीं है, क्योंकि हमारे घर में ही इतने ज्यादा लोग हैं, हजारों लोग हमारे घर में हैं, हमारी फैमिलियां ही इतनी बड़ी हैं कि हमें जो है किसी को बाहर दोस्त बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो तान्या ने इसीलिए सबके साथ दोस्ती तोड़ दी, क्योंकि तान्या को पता है कि उसके घर में ही उसके इतने ज्यादा दोस्त, उसके भाई बहन सब इतनी केयर करने वाले हैं, तो उसे किसी की जरूरत है ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ ईशान कादरी ने तान्या के ऊपर विश्वास किया था, और बाहर जाके भी उन्होंने लास्ट में भी वो ही लड़ते रहे तान्या के लिए। उन्होंने कहा तान्या फेक नहीं है, तान्या की तरह कोई ख्याल रख के दिखा दे किसी का। उन्होंने चलो बिग बॉस के घर में वो कह के गए थे तान्या के बारे में कि भाई इससे थोड़ा बच के रहना, क्योंकि सलमान खान भड़का रहे थे। तो बाहर जाके, और अभी भी लास्ट में भी उन्होंने कुछ दिन पहले यही बात कही कि भाई मैं तान्या के साथ हूँ, कोई तान्या के जैसा बन के दिखा दे एक बार, कि ना ही वो लड़की जैसा कोई है, जैसे वो केयर करती है, जैसे सबको पूछती है, पेड़ पक्षियों को भी केयर करती है, और मंदिरों में जाती है, हर चीज करती है, इतना ख्याल बड़ों का रखती है, आदर सम्मान करती है, उसमें बुराई है क्या? ईशान कादरी ने इतना ज्यादा तान्या का साथ दिया है। दूसरी तरफ शहबाज ने भी तान्या के लिए और सबके लिए माफी मांगी है जिस चीज से उससे मिलने के लिए में भी उस लड़की का मजाक उड़ाया गया था। इसमें थोड़े अच्छे तरीके से छोटे प्रोमो में थोड़ी सी लिफ्ट दिखाई थी, इस प्रोमो में थोड़ी अच्छे वाली लिफ्ट जो है पूरे तरीके से दिखाई गई है। लिफ्ट भी दिखाई, और भाई ने कहा कि ये बातों से बाहर जो है वो झगड़ा होता था, लोग विश्वास नहीं कर पाते थे। मुझे ऐसे लगता है कि अभी भाई वो झूठी कहने वाले माल वाली को सामने तो आना ही चाहिए, और शहबाज ने इतना ज्यादा मजाक उड़ाया है। काश ये सब चीजें जो है पार्टी से पहले नहीं हुई होती, पार्टी के बाद हुई होती। अगर बिग बॉस की पार्टी बाद में होती तो ये लोग तान्या को फेस करने वाले नहीं रहते। अब ये एक बात तो सीधी है कि जो अमाल मलिक है वो तो तान्या के सामने नहीं आएगा। अगर आ भी गया तो कहेगा हाँ ठीक है चलो, वो उसको ना मनाना बहुत ज्यादा आसान है तान्या को, तो वो मना लेगा और कहेगा कि भाई हाँ ठीक है भाई तू अच्छी थी, तू सही बोल रही थी, तू सही बोल रही, हाँ हाँ सही है सही है, और वो बहुत जल्दी जो है वो लड़की मान भी जाएगी। सलमान खान ने जो इतना ज्यादा मजाक उड़ाया है, सलमान खान को किस चीजों का जवाब जो है वो देना चाहिए। कभी ना कभी तान्या के सामने तो आएगा, वो किस तरीके से उसे फेस करेगा कि भाई उसने ग्वालियर से अपने दोस्तों से पूछवाया था, सब कुछ देखा था उसने कि कैसा है क्या है। उसने कहा कि हमारे भी दोस्त हैं, वहां पे पूछवाया, और तान्या पूरे कॉन्फिडेंस से, देखो एक रिपोर्टर सिर्फ एक लेडी थी जो तान्या का साथ देती थी, वो यही कहती थी कि बिग बॉस के घर में भी वो लड़की यही बात बोलती रही, और मीडिया के सामने भी यही बोलती रही, बाहर आके भी एक बात बोलती रही। वो लेडी तभी तक तान्या के घर वालों से नहीं मिली थी, उसने कोई वीडियो नहीं देखी थी, उसे कुछ नहीं पता था, सिर्फ तान्या की बात पे वो है विश्वास कर रही थी। तो उसने कहा कि भाई वो एक ही स्टेटमेंट दिए जा रही है, इसका कुछ तो मतलब होगा, कुछ तो होगा कि वो अड़ी पड़ी है अपनी बातों पे। बिग बॉस के घर में इतने ज्यादा लोग आए, उससे सच नहीं निकलवा पाए। क्यों? क्योंकि सच वो ही था जो तान्या दिखाना चाहती थी, और तान्या ने कहा जितना मैं देना चाहूंगी उतना ही आपको मिलेगा,
मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। और अब जब तान्या ने घर जाके सब चीज़ें इन लोगों को दिखाई हैं तो इनके मुंह जो है अब बंद भी की जो चाची है वो भी वहां पे आई और उसने भी बताया कि भाई 12-13 साल मुझे इस घर में हो गए हैं, मैं तब से देखती आ रही हूँ लिफ्ट जो है हमारे किचन में पहले से ही लगी हुई है। तो आप देखें कि उनका जो लिफ्ट का होना उस लड़की को कितना ज्यादा सच्चाई का साथ देना कितना भारी पड़ गया था। और भाभी भी कह रही है वो लड़की ऐसी है कि किसी को छींक भी आए तो भी भाग के जाती है, इतना ख्याल रखती है। चाची भी कह रही है लिफ्ट तो हमारे घर में 12-13 साल से है और लिफ्ट भी अच्छे तरीके से दिखाई, गाड़ियां दिखा दी, सब दिखा दिया, गोल्ड उनके पास इतना है। तो उन्होंने कहा सोने चांदी तो हमारे लिए बहुत नॉर्मल चीजें हैं, हमारे पास इतना पैसा है, इतना पैसा है तो कि हमने तो कभी इस चीजों का सोचा ही नहीं है। तो सीधी बात है भाई, जिनके पास नहीं है वो तो सोचेंगे। शहबाज ने ये बात सही कही थी कि भाई हमने इतना पैसा कभी देखा नहीं ना, इसलिए हमें जो है वो तकलीफ होती है। तो शहबाज ने कहीं ना कहीं बात तो सच्ची बोली थी। अब बॉम्बे तान्या आ गई है, मगर एक बात है कि पूरे वो कॉन्फिडेंस तो उसके पास पहले भी था, पूरे वो रेडी होके आई है। अब उसको कोई बात नहीं कर सकेगा, इस बारे में कोई बात नहीं कर सकेगा। फिर भी अशनूर ने तान्या के बारे में कहा कि वो फेक है। क्या सोच के उसने एक दिन पहले इंटरव्यू दिया है और फिर भी बोल दिया है कि तान्या का करैक्टर डिस्क्राइब करने के लिए बोला गया तान्या कैसी है, तो इसने बोला कि तान्या फेक है। मतलब तुम्हें किस हिसाब से तान्या फेक लगी भाई? अभी भी तुम्हें फेक लग रही है? फेक तो तुम हो, तुम कह रही हो मेरा अभिषेक के साथ कुछ नहीं है, तो हमने मान लिया कुछ नहीं है। तुम उसके साथ घूम रही हो, फिर रही हो, सब कुछ है, तो फिर कह रही हो मेरा कुछ है ही नहीं, तो हम भी तो मान रहे हैं ना। तो तान्या तो सब कुछ सीधा सीधा वो भी यही बोल रही है मेरा है सब कुछ, मेरे पास सब कुछ है, तो तुम लोग उसके ऊपर जो है विश्वास ही नहीं करे। तो तुम कह रही हो तान्या फेक है। किस हिसाब से? उसने तो अपना सारा घर वर सब कुछ दिखा दिया, फिर भी तुम्हें लगता है फेक है? लिफ्ट भी दिखा दी और सब कुछ दिखा दिया। रोता हुआ देख के सिर्फ ईशान कादरी है जो बार बार आए हैं। जब वो बिग बॉस के घर से बाहर आए थे तभी भी उन्होंने साथ दिया था, उसके बाद भी उन्होंने तान्या का साथ दिया है, अब भी तान्या की जो वीडियोस देख के उन्होंने तान्या का साथ दिया है। उन्होंने कहा मैं तो पहले से कह रहा था कि वो लड़की फेक नहीं है, वो लड़की अच्छी है और वो चाहते भी थे तान्या जीते, मगर तान्या नहीं जीती। फिर भी उन्होंने गौरव के लिए तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं हुए। उन्होंने कहा कि ठीक है भाई जीत गया है, क्या है उसमें। तो वो चाहते थे कि तान्या जीते, अमाल जीते, वो उनके दोस्त थे। मगर तान्या को रोता हुआ देख के फिर ईशान कादरी ने उसका साथ दिया है, तो वो हमें बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। देखिए अच्छे लोग तो अच्छे ही होते हैं। तान्या ने उसे बहुत ज्यादा प्यार दिया था। तान्या ने कहा था, तान्या का एक भाई है यहाँ पे अभी वीडियो में देखा जिसके सर पे बाल नहीं है, तो ईशान कादरी के सर पे भी ज्यादा बाल नहीं थे, तो उसने कहा था कि आप मेरे भाई जैसे ही लगते हैं। उनका हाथ पकड़ना और बैठ जाना, और अमाल ने कहा ये तो उसका भी हाथ पकड़ती है बैठती है, बट मतलब ऐसे मतलब कुछ करैक्टर पे ना उसके जो है वो बात जो अजीब सी जो दर्शा दी थी अमाल ने, तो वो कहाँ गई? उसके बारे में भी कोई सलमान खान ने बात नहीं की। बाकी तान्या के पास सब कुछ है, फाइनली हमें बिलीव हो गया है। अब जो भी भोंकते हैं भोंक के जाए, कोई कहे तान्या फेक है तो हमें कोई फर्क इसमें नहीं पड़ता। बाकी तान्या बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आप भी तान्या को पसंद करते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है सिमरन और तान्या का ये पहले छोटा व्लॉग आया था, मतलब छोटा प्रोमो आया था, फिर अब बड़ा प्रोमो आया है। अब पूरी की पूरी जो है वीडियो आने वाली है जो आप भी देखना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहें सिमरन के साथ फॉर मोर अपडेट्स।